जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि झारखंड विधानसभा का जो है बिगुल बज चुका है और वोटिंग जो है आपका 23 नवंबर और 20 नवंबर को होना है और रिज़ल्ट जो है आपका 23 नवंबर को आएगा। तो 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग है दोस्तों और 23 नवंबर को जो है आपका रिज़ल्ट है। तो इस चुनावी बिगुल का जो लुप्त है दोस्तों, इसमें आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जरमुंडी विधानसभा जो कि संथाल परगना के अंतर्गत आता है, इस जरमुंडी विधानसभा का संपूर्ण राजनीतिक इतिहास को जो है एमएलए का यहाँ पे आपको बताएंगे। क्योंकि जरमुंडी विधानसभा जो है ये हमेशा से बहुत ही दिलचस्प बना रहा है। क्योंकि जरमुंडी विधानसभा में अगर एमएलए की हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी एमएलए जो जीत दर्ज किए हैं वह बहुत ही कम मार्जिन से जो है कम वोटों से जीत दर्ज की है। और लगभग यहाँ की जो जनता है, जरमुंडी विधानसभा की जो जनता है, इस जनता ने यहाँ के स्थानीय लोगों को विधायक ही चुनने का काम किया है दोस्तों। बाहरी व्यक्तियों को जो है यहाँ के जरमुंडी विधानसभा के लोगों ने विधायक मात्र एक बार जो है वो चुना है। बाकी जो है आपके जरमुंडी विधानसभा में जितनी भी चुनाव हुई है उन सभी चुनावों में जरमुंडी विधानसभा के स्थानीय लोगों को ही मौका मिला है उम्मीदवारी के तौर पे। तो इस जरमुंडी विधानसभा जो आपका है, इस जरमुंडी विधानसभा के संपूर्ण डिटेल्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप वीडियो जो है अंत तक देखिए और आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि झारखंड से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट या जानकारी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को जो है हम बहुत बारीकी से आपको समझाएँगे और बताएँगे। चूँकि झारखंड विधानसभा का जो चुनाव है ये एक लोकतंत्र का महान पर्व है दोस्तों। और इस पर्व के मौके पर जो है आपको जरमुंडी विधानसभा का संपूर्ण राजनीतिक इतिहास, यानी कि कब कौन से एमएलए बने और किस तरह से उन्होंने काम किया इस क्षेत्र में, इन सभी के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि जरमुंडी विधानसभा का जो अभी वर्तमान में जो बीजेपी का प्रत्याशी हैं वह देवेंद्र कुमार जी हैं और आपके जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वह पूर्व मुख्यमंत्री जो है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार। और जरमुंडी के विधानसभा का जो चुनाव है वह बहुत ही दिलचस्प होगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट को। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि जरमुंडी जो विधानसभा आता है वह आपका दुमका जिला और देवघर जिला, ये दोनों ज़िले को मिला करके जो है जरमुंडी विधानसभा का क्षेत्र बनता है। क्योंकि दुमका की अगर बात करें तो दुमका में आपका जरमुंडी प्रखंड जो है, जरमुंडी प्रखंड। और अगर देवघर जिला की बात करें तो देवघर जिला से आपका सोनराय ठाड़ी और सरावां, ये 3 प्रखंड को मिला करके जो है दोस्तों आपका जरमुंडी विधानसभा बनता है। और अगर जरमुंडी विधानसभा का लोकसभा क्षेत्र देखें दोस्तों तो आपका लोकसभा क्षेत्र जो है वो गोड्डा आता है। लोकसभा क्षेत्र आपका गोड्डा आता है, जो कि ये चौदहवां लोकसभा क्षेत्र आपका गोड्डा है। और विधानसभा क्षेत्र की बात करें जरमुंडी का तो ये 12वां विधानसभा है जरमुंडी आपका। और अगर इसमें अगर हम इसका एमएलए का इतिहास देखें दोस्तों तो जब भी यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ है, लगभग अभी तक जो है 12 बार जो चुनाव हुए हैं, 12 बार में से 11 बार जो है यहाँ के स्थानीयों को मौका मिला है, स्थानीय को मौका मिला है। और एक बार जो है ये बाहर के एमएलए बने हैं, ठीक है। यानी कि कुल 12 बार के चुनाव में जो है 11 बार यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार
इलेक्शन को विधानसभा में जीत दर्ज की है और एक बार जो है बाहर के नेता जो है यहाँ पे एमएलए बने हैं। तो आपको एक एक करके हम 1962 से जो है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 1962 से लेकर के 2024 तक की सभी घटनाओं को आपको जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर सबसे पहले अगर हम 1962 की बात करें दोस्तों, तो 1962 में जो है सबसे पहले 1962 में आपका श्रीकांत झा चुनाव जीतते हैं दोस्तों और यहाँ के विधायक बनते हैं 1962 में। 1962 में श्रीकांत झा, ठीक है, श्रीकांत झा जो है ये आपके विधायक रहते हैं 1962 में। और 1962 में ये जो विधायक बनते हैं ये कांग्रेस से बनते हैं। ये कांग्रेस से, आपका कांग्रेस पार्टी से ये विधायक चुने जाते हैं 1962 में। और आपका जो है ये जीत दर्ज करने के बाद दोस्तों आपके 5 साल का इन्होंने कार्यकाल पूरा करता है, यानी कि 1967 का समय आता है जब फिर से चुनाव होता है। और 1967 में आपका जरमुंडी विधानसभा जो है यहाँ पे चुनाव एक बार, और इसी बार ये आपका जो है श्रीकांत जो आपका है दोस्तों, ये आपका मुख्य रूप से जो है जरमुंडी विधानसभा का ही निवासी है। और ये आपका क्या बोलते हैं, श्रीकांत झा जो है ये जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही रहने वाले हैं। और आपका जो पहली बार जो है ये जो बाहर के आते हैं विधायक, वो यही 1967 में आते हैं दोस्तों, और इसका नाम रहता है आपका सनत राउत। सनत राउत जो है आपके 1967 में ये एमएलए चुने जाते हैं जरमुंडी विधानसभा का। और ये जो है आपका जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के निवासी नहीं होते हैं, ये जो रहने वाले होते हैं ये मूलतः आपका दुमका के निवासी होते हैं, ठीक है, ये दुमका के निवासी होते हैं। और ये 2 वर्ष तक एमएलए रहते हैं जरमुंडी विधानसभा में। सनत राउत जो है मात्र 2 वर्ष तक ही ये एमएलए रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एमएलए रहा है दोस्तों वह आपका श्रीकांत झा है। और ये श्रीकांत झा जो है आपके 3 बार एमएलए चुने गए हैं, ठीक है। आपके ये श्रीकांत झा जो कांग्रेस से थे ये आपके 3 बार एमएलए चुने गए हैं। तो आपके इसके बाद आपका ये 2 साल का जो रहता है दोस्तों, 2 साल के लिए सनत राउत आपका 2 वर्ष के लिए एमएलए रहता है। और ये दुमका का निवासी होता है और जरमुंडी विधानसभा में जाके जो है चुनाव को जीतता है, जीत दर्ज कराता है श्रीकांत झा को हरा के। इसके बाद फिर से जो है 2 साल के बाद अगर चुनाव हो जाता है 1969 में, ठीक है, 1969 में जब चुनाव होता है तो यहाँ पे 1969 में फिर से आपका श्रीकांत झा चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है। श्रीकांत झा जो है फिर से आपका चुनाव जीत जाते हैं। और ये श्रीकांत झा आपका कांग्रेस से है। और श्रीकांत झा जो है ये 3 बार जो है एमएलए जरमुंडी विधानसभा का 3 बार एमएलए बनता है। एक आपका 1962 में, एक बार 1969 में, और फिर तीसरी बार जो है बनता है जो एमएलए दोस्तों, ये आपका श्रीकांत झा 1972 में बनता है। कब बनता है? 1972 में श्रीकांत झा जो है फिर से ये कांग्रेस पार्टी से ये चुनाव जीतता है और कांग्रेस पार्टी से ये एमएलए बनता है। तो ये 3 बार, पहली बार जो है यहाँ बना और 1969 में दूसरी बार बना और 1972 में तीसरी बार बना, ठीक है। तो ये 3 बार जो है आपका श्रीकांत झा जरमुंडी विधानसभा का एमएलए के पद पे इन्होंने कार्य किया दोस्तों। इसके बाद 1972 के बाद का अगर हम समय देखें तो 1972 के बाद 1977 का समय आता है, 1977, ठीक है।
और 1977 में जो आपका श्रीकांत झा को जो हार का सामना करना पड़ा था, उस हार के सामना में आपका जो दीपनाथ राय था दोस्तों, ठीक है, दीपनाथ राय, ये दीपनाथ राय जो थे दोस्तों, इन्होंने श्रीकांत झा को हराया था। और श्रीकांत झा को हराया था, और ये जो दीपनाथ राय थे ये निर्दलीय उम्मीदवार थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे दोस्तों। इंडिपेंडेंट ये खड़ा हुआ था 1977 में, और इन्होंने श्रीकांत झा को हरा के जो है चुनावी मैदान में जरमुंडी विधानसभा के लिए जो है इन्होंने अपनी परचम को लहराया, और यहाँ के ये एमएलए चुने गए। और ये केवल 3 वर्ष तक जो है 3 वर्ष तक ही इन्होंने एमएलए के रूप में जरमुंडी विधानसभा के लिए कार्य किया। इसके बाद 1977 के बाद जो है दोस्तों, और आपको बता दें दीपनाथ राय जो है ये आपके मूल रूप से जरमुंडी विधानसभा का ही निवासी है, और जरमुंडी विधानसभा का जो नौनीहाट पड़ता है दोस्तों, नौनीहाट, ठीक है, नौनीहाट के आपका जो हंडवा गांव है, ठीक है, नौनीहाट के हंडवा गांव का रहने वाला आपका ये दीपनाथ राय थे, जो कि निर्दलीय 1977 में इन्होंने चुनाव लड़ा, और 3 वर्ष के लिए जो है जरमुंडी विधानसभा के लिए इन्होंने अपनी जीत दर्ज की। और इन्होंने जो है दोस्तों अभयकांत इसमें हारे थे, यानी कि इसके बाद जो सेकंड मत था वो अभयकांत का आया था, और सेकंड जो मत थे, पहला जो मत है वो दीपनाथ राय को आया था, और सेकंड जो मत प्राप्त किए थे वह आपका अभयकांत झा जो है इन्होंने सेकंड मत प्राप्त किया था। इसके बाद 1980 की अगर हम बात करें दोस्तों, 1980 में जो विधानसभा चुनाव हुए, 1962 में, 1967 में, 1969 में, 1972 में, 1977 में और 1980 में। 1980 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इस विधानसभा का चुनाव में भी जो है जरमुंडी विधानसभा से निर्दलीय जो उम्मीदवार थे, वह निर्दलीय उम्मीदवार ने यहाँ पे जीत दर्ज किया। और निर्दलीय उम्मीदवार जो थे दोस्तों जवाहर प्रसाद सिंह, ठीक है, जवाहर प्रसाद सिंह जो है इन्होंने यहाँ जरमुंडी विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे ये चुनाव को जीतते हैं, यानी कि ये निर्दलीय थे दोस्तों, ये निर्दलीय उम्मीदवार थे और इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता। और ये भी जो है मुख्य रूप से जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के ही निवासी थे, और इसका मुख्य रूप से जो रहने का स्थान था, मतलब इसका जो स्थान है दोस्तों वह सारवां था, ठीक है, ये सारवां के निवासी थे, सारवां के रहने वाले थे। और इन्होंने इंडिपेंडेंट 1980 में एमएलए के पद पर खड़ा होते हैं, और ये जो है चुनाव भी 1980 में जीतते हैं, और जरमुंडी विधानसभा का जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं 1980 में। इसके बाद आपका जो है दोस्तों इसमें इन्होंने 1980 में दीपनाथ राय जो है वो सेकंड स्थान पे रहे थे, यानी कि उन्हीं को हराया था इन्होंने। इसके बाद 1985 की हम बात करें तो 1985 में जो आपका है दोस्तों, 1985 में आपका अभयकांत प्रसाद झा जो है, अभयकांत प्रसाद झा, ठीक है, अभयकांत प्रसाद झा जो है ये मुख्य रूप से जरमुंडी के रहने वाले हैं, और ये बीजेपी पार्टी से बीजेपी से ये पार्टी से चुनाव लड़े थे 1985 में, और इन्होंने 1985 में जरमुंडी विधानसभा से जीत दर्ज किया था, और जरमुंडी विधानसभा का जो है प्रतिनिधित्व किया था अभयकांत प्रसाद ने बीजेपी पार्टी से, और ये मूल रूप से जरमुंडी के रहने वाले हैं, जरमुंडी के ही ये आपका अभयकांत प्रसाद रहने वाले हैं। तो यहाँ तक में 1 2 3 4 5 6 7 चुनाव हुआ, और 7 चुनाव में से अगर हम देखें तो 7 चुनाव में से आपका कांग्रेस जो है वह 3 बार, ठीक है, कांग्रेस। और आपको बता दें ये सनत राउत जो थे ये आपका
झारखंड पार्टी से जो है ये चुनाव जीते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक में आप जो देखें वह कांग्रेस जो है, कांग्रेस 3 बार अभी तक, और जेपी से जो है झारखंड पार्टी ये 1 बार, और निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट यहाँ पे अभी तक जो जीत दर्ज हुआ है, 2 कैंडिडेट यहाँ पे अभी तक जो है निर्दलीय उम्मीदवार पे जीती है, और बीजेपी जो है वह 1 बार बीजेपी, ठीक है, बीजेपी यहाँ पे अभी तक 1 बार जो है 1985 में चुनाव जीता है। यानी कि कांग्रेस 3 बार, झारखंड पार्टी 1 बार, और इंडिपेंडेंट 2 कैंडिडेट, और भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने सबसे पहली बार जरमुंडी विधानसभा में जो जीत दर्ज की वह 1985 में अभयकांत प्रसाद झा के द्वारा जो है ये जीत दर्ज हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इसको हम अब मिटाते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर आप कॉपी पेन लेके इसको लिख भी सकते हैं। तो आगे हम 1985 के बाद जो है आगे बात करेंगे दोस्तों। उन्नीस सौ पचासी के बाद जो यहाँ पे 1985 में आपका जो अभयकांत प्रसाद है इन्होंने जीत दर्ज किया बीजेपी से। इसके बाद 1990 का समय आता है दोस्तों। 1990 में जब चुनाव होता है, 1990 में जब चुनाव होता है तो ये 1990 का चुनाव में आपका फिर से जो जौहर प्रसाद सिंह थे, ठीक है, और जौहर प्रसाद सिंह ये जो है आपका 1980 में, ठीक है, 1980 में चुनाव पहली बार जीते थे, और दूसरी बार जो है जौहर प्रसाद सिंह ठीक है, जौहर प्रसाद सिंह, और ये निर्दलीय थे, निर्दलीय चुनाव जीते थे, और ये जो थी इसका दूसरा बार जीत था दोस्तों, दूसरा बार। और ये जो रहने वाला था, ये आपको पहले ही बताया कि ये सारवां का रहने वाला था, सारवां प्रखंड का जो है ये रहने वाला था। जरमुंडी विधानसभा से इन्होंने दूसरी बार जो है निर्दलीय तौर पे उम्मीदवारी की थी और चुनाव जीते थे, और एमएलए का प्रतिनिधित्व किए थे 1990 में। इसके बाद 1990 के बाद अगर हम देखें दोस्तों तो 1990 के बाद जो है आपका 1995 में जो है देवेंद्र कुंवर जी ये पहली बार चुनाव जीतते हैं, जो कि आपका 2024 में बीजेपी पार्टी से ये उम्मीदवार भी हैं आपके अभी 2024 के विधानसभा चुनाव में। और यही देवेंद्र कुंवर सबसे पहली बार जरमुंडी विधानसभा का जो एमएलए चुने गए थे दोस्तों, वह आपका देवेंद्र कुंवर, ठीक है, देवेंद्र कुंवर 1995 में जो है ये जेएमएम पार्टी से जो है ये चुनाव जीते थे दोस्तों। 1995 में सबसे पहली बार आपका देवेंद्र कुंवर जो है जेएमएम पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता था। और आपका ये देवेंद्र कुंवर मुख्य रूप से जो रहने वाले हैं दोस्तों, ये नोनीहाट के रहने वाले हैं, नोनीहाट के आपके रहने वाले हैं देवेंद्र कुंवर जी। और सबसे पहली बार देवेंद्र कुंवर जो है वो जेएमएम पार्टी से 1995 में इन्होंने चुनाव को जीता था। इसके बाद 1995 के बाद अगर देखें दोस्तों तो आपका 2000 में जो है देवेंद्र कुंवर जो है ये फिर से चुनाव जीतता है 2000 में। और ये जो है अब की जो पार्टी है इसका वह बीजेपी होता है, बीजेपी, ठीक है। पहले 1995 में ये जो है जेएमएम पार्टी से चुनाव जीतते हैं, और 2000 में जो है ये बीजेपी पार्टी से चुनाव जीतते हैं। और ये लगातार जो है रिपीट करने वाला
ऐसे तो अलग अलग समय में 2 बार विधायक जो बने वह जवाहर प्रसाद सिंह बने दोस्तों, और श्रीकांत झा जो है वो 3 बार बने थे। लेकिन कि देवेंद्र कुंवर ये 1995 और 2000 में ये लगातार रिपीट किए और ये चुनाव को जीता और जरमुंडी विधानसभा का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया दोस्तों। इसके बाद आपका जो है 2005 का जो चुनाव होता है, 2005 में जब चुनाव होता है जरमुंडी विधानसभा का, तो इस जरमुंडी विधानसभा में 2005 के चुनाव में जो है सबसे पहली बार आपका हरि नारायण राय, ठीक है, हरि नारायण राय जो है 2005 में, और ये निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, और ये सोना राय ठाड़ी से जो है ये सोना राय ठाड़ी प्रखंड से ये बिलोंग करते हैं और यहाँ से आते हैं। और ये जो है झारखंड में मंत्री के पद पे भी इन्होंने कार्य किया था दोस्तों। सड़क एवं परिवहन मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया था, और इस पर जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो है इसके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, और ये जेल भी गए दोस्तों। और फिर से जेल से ही चूँकि ये जेल चले गए 2005 में जब ये मंत्री बने, सड़क परिवहन कल्याण मंत्री बने थे दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री। तो इसके बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो है आपका हरि नारायण राय जी ये जेल चले गए, इस पे मुकदमा हो गई, और जेल से ही इन्होंने चुनाव लड़ा था 2009 का। और 2009 में चुनाव में फिर से हरि नारायण राय जो है वो निर्दलीय तौर पे जीत दर्ज करती है दोस्तों। यानी कि हरि नारायण यहाँ से जो है आपका 1995 से जो है रिपीटेड होना शुरू हो गया। यहाँ से जो है आपका 2-2 बार करके जो है एक विधायक या फिर एक एमएलए जो है जरमुंडी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने लगे। इसके बाद जो समय आता है 2009 के बाद दोस्तों, और 2009 के बाद का जो समय है वो 2014 का आता है। और 2014 में पहली बार आपका बादल पत्रलेख, ठीक है, बादल पत्रलेख जो है ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से इन्होंने चुनाव को जीता। और ये मूल रूप से जो है दोस्तों सारवा के रहने वाले हैं, सारवा के रहने वाले आपके बादल पत्रलेख जी हैं। और इन्होंने भी 2 बार चुनाव को जीता, एक 2014 में और 2019 में, ठीक है। और 2014 में जब ये चुनाव जीता था तो ये विपक्ष में थे दोस्तों, विपक्ष में थे। और आपका जो 2019 का चुनाव हुआ ये इंडिया महागठबंधन के तहत जो है ये हेमंत सरकार में आपके कैबिनेट में ये मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री थे दोस्तों, जो कि अभी वर्तमान में कृषि मंत्री आपके दीपिका सिंह के पास है। और इन्होंने कृषि मंत्री के तौर पर कार्य किया, जो कि जरमुंडी विधानसभा के से जो है ये चुन के आते हैं। और जरमुंडी विधानसभा जो है इसका अपना विधानसभा है, जो कि इन्होंने 2 बार इन्होंने भी जीत दर्ज किया यहाँ पे 2014 और 2019 में, ठीक है। और ये जो है कृषि मंत्री थे दोस्तों, कृषि मंत्री पे कार्य किया इन्होंने। और इसके बाद अभी जो वर्तमान में आपका 2024 का जो चुनाव है दोस्तों, 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में आपके बीजेपी से जो है वो देवेंद्र कुंवर जी है, और आपका बादल पत्रलेख, ठीक है, पूर्व मंत्री रहे बादल पत्रलेख। और देवेंद्र कुमार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं 1995 और 2000 में। एक बार जेएमएम से चुनाव जीते थे और दूसरी बार जो है वो देवेंद्र कुंवर जी बीजेपी से चुनाव जीते थे, और फिर से तीसरी बार जो है वह बीजेपी ने उसे उम्मीदवार बनाया है। और देखते हैं, मुकाबला जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और जो भी जरमुंडी विधानसभा का जो जनता है दोस्तों, उस जनता क्या सोचती है, वह किसे अपना विधायक बनाना चाहती है। जैसे कि अभी एक तीसरा विकल्प भी आया हुआ है JKLM, ठीक है, JKLM। और JKLM का जो जरमुंडी विधानसभा से जो प्रत्याशी है दोस्तों वह राजीव यादव, ठीक है, राजीव यादव को
एम के द्वारा जो है प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन कि राजीव यादव जो है ये कितना वोट ला पाते हैं और किस तरह से ये क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि अभी तक जो है हम तो नहीं देखे हैं दोस्तों जरमुंडी विधानसभा के क्षेत्र में कि इसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है या फिर इन्होंने अपनी क्षेत्र में सहभागिता जो है वो दर्शाया है, अपनी आप को स्थापित किया है या जनता के साथ जो है ये मुद्दों के साथ खड़ा हुआ है। अभी तक जो है इसका राजीव यादव का कहीं पे हम कोई कैंपेनिंग नहीं देखे हैं, ना तो सोशल मीडिया में इसका कहीं पे कैंपेनिंग दिख रहा है दोस्तों हमें, और ना ही और कहीं पे पता नहीं अब क्या बात है। JKLM के द्वारा जो है ये प्रत्याशी बनाया गया है। तो आप इतना समझिए दोस्तों कि जरमुंडी विधानसभा का जो कांटे का टक्कर होने वाला है वह बादल पत्रलेख और देवेंद्र कुंवर के बीच में जो है ये कांटे की टक्कर होगा। और ये एक इतिहास रहा है जरमुंडी विधानसभा का कि यहाँ पे बहुत कम वोटों से जो है जीत दर्ज की जाती है। 2000, 4000, 5000, 3000 बस इतने वोटों का अंतर होता है जीत और हार में दोस्तों। और अगर जरमुंडी विधानसभा की अगर हम कुल वोटर्स की बात करें तो जरमुंडी विधानसभा में जो कुल वोटर्स हैं आपके वह 2,27,000, ठीक है, 2,27,000 जो है ये जरमुंडी विधानसभा का 2,27,000, ठीक है। यहाँ पे कुल वोटर्स जो है 2,27,000 जो है यहाँ के कुल वोटर्स हैं। और ये कुल वोटर्स में जो ये थोड़ी सी डाटा बढ़ सकती है क्योंकि ये 2019 का डाटा है दोस्तों, तो हो सकता है कि नए वोटर्स जो बढ़े हैं वो इससे कुछ डाटा और बढ़ सकता है। लेकिन कि अगर जरमुंडी विधानसभा का अगर हम कुल वोटर की बात करें तो लगभग आपका 2,27,000 प्लस जो है यहाँ पे वोटर्स है। और इस वोटर्स में जो है दोस्तों आपका यहाँ की जो चुनाव है वह लगभग जो भी कैंडिडेट पिछला बार का अगर हम बात करें तो आपका बादल पत्रलेख जी जो जीते थे वह 52,000 के समथिंग जो है इन्होंने वोट लाया था दोस्तों, ठीक है, 52,000 कुछ जो है इन्होंने वोट लाया था और ये जीत दर्ज किया था इन्होंने। तो इसलिए यहाँ का जो वोटिंग है वह लगभग 40,000, 50,000 के आसपास अगर जो मत को लाता है वह जरमुंडी विधानसभा का जो है चुनाव जीतता है दोस्तों। कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे कि हरिनारायण राय ये बहुत कम वोटों, ये त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था 2005 में, और त्रिकोणीय मुकाबले में हरिनारायण राय जो है बहुत ही कम वोट लाए थे, लगभग 24 या 30,000 वोट लाए थे। उसी में से जो है इसे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है जीत का परचम इन्होंने लहराया था दोस्तों। तो इसलिए जरमुंडी विधानसभा जो है अभी तक बहुत ही दिलचस्प रहा है। आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो अभी तक अगर जो है ये 15वां चुनाव जरमुंडी विधानसभा का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अधिकतर यहाँ के जो विधायक हैं वह लोकल विधायक हैं और यहाँ के जो MLA चुने जाते हैं जरमुंडी विधानसभा के वह लोकल तौर पे चुने जाते हैं जो यहाँ के लोकल हैं। एक बार मात्र जो है सनत राउत जो कि दुमका के निवासी थे और वो झारखंड पार्टी से अपनी चुनाव जो है यहाँ पे जीती थी, ठीक है, और मात्र वो 2 साल के लिए ही उसका कार्यकाल था। तो चलिए दोस्तों, इतना जो है आपको समझाना था जो कि वीडियो में मुख्य रूप से 2024 तक 1962 से लेकर के 2024 तक के जो MLA का बैकग्राउंड है या फिर जो MLA बने हैं उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया गया। तो वीडियो जो है दोस्तों आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की जो है आपको तैयारी कराई जाती है या फिर जो भी अपडेट झारखंड से रिलेटिव है वह अपडेट भी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। एक पॉइंट आपको बता दें दोस्तों, आपको पता है कि मंडल आयोग ये मंडल आयोग कब जो है प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो ये मंडल आयोग आपका 1990 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन था दोस्तों? मंडल आयोग के मतलब जो प्रकाशित हुआ इसका रिपोर्ट वह 1990 में प्रकाशित हुआ
और इसका जो अध्यक्ष था दोस्तों वह बिंदेश्वरी पाठक। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक जो थे वह आपका बिंदेश्वरी पाठक जी आपका इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी पाठक मंडल। इसका नाम क्या था? बिंदेश्वरी पाठक मंडल जो है, ये मंडल आयोग के 1990 में इसका रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो मतलब जो पिछड़ा वर्ग आयोग इसका नाम था दोस्तों। ये मंडल आयोग जो है 1990 में इसको नाम दिया गया, लेकिन कि ये दूसरा जो है आयोग का गठन हुआ था, पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि आपका ये गठन जो हुआ था वह आपका 1978 से 80 तक। ठीक है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। और इन्होंने 1978 से 80 में बिंदेश्वरी पाठक ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत किया था, सौंपा था। यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट जो है सौंपा था और 1990 में जो है इस रिपोर्ट का नाम मंडल आयोग दिया गया, बिंदेश्वरी पाठक मंडल का। और ये बिंदेश्वरी पाठक मंडल जो है दोस्तों, ये आपके बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, बिहार का सीएम भी रहे हैं, सातवें मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया था दोस्तों। और मात्र 30 दिन में ये इस्तीफा, 30 दिनों के अंदर जो है ये बिंदेश्वरी पाठक आपके बिहार सरकार में मुख्यमंत्री, 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर ये कार्य किए। और ये 30 दिन के अंदर ही जो है इस्तीफा को दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये बिंदेश्वरी पाठक कहाँ के रहने वाले थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों कि ये जो है बिंदेश्वरी पाठक मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं। आप जब कमेंट करेंगे, आपको आंसर पता है तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। आप हमसे पूछिएगा कि कहाँ है, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर जो है बता देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है और बताना है कि बिंदेश्वरी पाठक जो है ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, इसका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और जो नए दोस्त हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए, जय झारखंड, जोहार झारखंड, आप सभी को मेरे तरफ से जोहार।